देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर यात्रा को लेकर के आतुर हैं और बार बार केंद्र सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके सिंगापुर यात्रा को रोक रही है, जाने का परमिशन नहीं दे रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने से रोक। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगापुर में जो ये काउंसिल है वो मेयर काउंसिल है, मेयर्स को इनवाइट किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इन्हीं को इनवाइट किया गया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर वो मेयर काउंसिल में जहाँ पे विश्व भर से मेयर्स आ रहे हैं, वहाँ वो जाना क्यों चाहते हैं, इतने आतुर क्यों है वहाँ जाने के लिए। अगर उनको जाना भी है तो पहले वो सीएम पद से रिज़ाइन कर दें, उसके बाद निगम का चुनाव लड़ें, मेयर बनने का प्रयास करें, उसके लिए काम करें और उसके बाद चले जाएं। लेकिन इसमें भी अगर उनका मन नहीं मानता तो वो अपने खर्चे से भी तो जा सकते हैं ना, सैलरी ले रहे हैं ना वो, तो अपने खर्चे से चले जाएं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आखिर उन्होंने दिल्ली के लिए दिल्ली का मॉडल, दिल्ली मॉडल, अरे क्या दिल्ली मॉडल, उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है आप ये बताइए। दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो निगम कर्मचारी करते हैं। जिन निगम कर्मचारियों की उन्होंने कोरोना काल में भी सैलरी नहीं दी, जिन सफाई कर्मचारियों की सैलरी के लिए, इस तरह के मुद्दों के लिए हम लोग केजरीवाल साहब के घर के बाहर 13 दिन तक बैठे रहे, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो मेयर से मिलने के लिए बाहर आ जाएं, तो वो मेयर काउंसिल में क्यों जाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर पानी व्यवस्था आप देख लीजिए, पानी नलों में आता नहीं है, सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का आप देख लीजिए, दिल्ली की सड़कों की बुरी हालत है। आप दिल्ली में बसों की हालत देख लीजिए, डीटीसी बस घोटाला आज दिल्ली के अंदर किसी भी जनता से छुपा नहीं है। दिल्ली की बसें जो हैं वो डीटीसी बसें अनर्गल सड़कों पे खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के ट्रैफिक कंजेशन होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम जनता को फेस करनी पड़ती है। दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो केंद्र के पास है, या कुछ हॉस्पिटल्स निगम के भी हैं। अगर उनकी तरफ से उनका स्वास्थ्य का मॉडल जो मॉडल करते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य मॉडल आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए, कहीं पर भी आप जाइए और आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर गधे घोड़े घूम रहे हैं, गाय माता घूम रही हैं, कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स होते नहीं हैं। किस मॉडल की वो बात करते हैं। आप ये देखिए, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के लिए उन्होंने जो आपका हमारा दिल्ली की जनता का रेवेन्यू जो मिलता है, उनको जो टैक्स का पैसा है, उससे जगह जगह उन्होंने होर्डिंग्स लगवा दिए, बोर्ड्स लगवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, लेकिन उसके लिए काम क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं। मोदी जी की किसी पॉलिसीज़ पे, किसी भी तरह के अभियान पे, किसी चीज़ पे उनका भरोसा नहीं है। जब कोरोना काल के अंदर, इतनी सेंसिटिव बात है, जब कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन आई, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे विश्व ने धन्यवाद किया। उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि वैक्सीनेशन तो करने में 15 साल लगेंगे। बताओ साहब, 15 साल लगे क्या, हो गई ना सारे वैक्सीनेटेड। अभी देखिए, उन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार की जो प्रावधान है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको रोक रखा है उन्होंने। दिल्ली के अंदर उन्होंने काम क्या किया है, जगह जगह पे, हाँ ये ज़रूर किया उन्होंने, जगह जगह पे शराब के ठेके खुलवा दिए। अभी भी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, वो रो रहे थे कि वहाँ पे सेक्टर 16 में रोहिणी में रिहायशी एरिया में मतलब अगल बगल दोनों घर हैं और बीच में शराब के ठेके के लिए लाइसेंस दे दिया है। तो आप जहाँ वो बात करते हैं पंजाब में कि हम नशा मुक्त करेंगे, तो दिल्ली के जनता को उन्होंने नशे की तरफ ढकेल दिया है। आप पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, वहाँ जाके मान लीजिए सिंगापुर में उनसे कोई ये पूछे कि पॉल्यूशन दिल्ली में इतना क्यों है, तो वो क्या बताएंगे वो कि अब तो पंजाब का भी नाम नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या बताएंगे। तो ऐसा कुछ, और उसके बाद ना मतलब इनको मैच्योरिटी से काम करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि अब ये सीएम हो गए हैं, वो ब्लू वैगनार इनकी गायब है, मुझे लगता है कि वो भी ढूंढने की ज़रूरत है। वीआईपी कल्चर उनको ध्यान आए कि उन्होंने मना किया था वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस वहाँ पे उठेंगे तो उस चीज़ का क्या जवाब देंगे। तो मेरा तो करबद्ध निवेदन केजरीवाल साहब से है आपके माध्यम से भी
कि केजरीवाल साहब, दिल्ली की जिस जनता ने आपको इतने बड़े मैंडेट से जिताया है, आप उनका थोड़ा सा, आप उनके आंसू पहुंचना, किसी रोते हुए के आंसू पहुंचना भी तो स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है ना। तो आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक उनसे करबद्ध निवेदन है आपके माध्यम से भी कि केजरीवाल साहब, आप दिल्ली की जनता की सुध लो। ये आना जाना घूमना फिरना, वैसे भी तो आप इतने सारे, जब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरों पे आप रहते ही हैं, घूमते फिरते तो आप रहते ही हैं। थोड़ा सा काम की तरफ भी ध्यान दें। मॉनसून आने वाला है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, सड़कों को ठीक कराने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के होने के नाते भी अगर काउंसिल ने इनविटेशन दिया है और जिसका दावा ये करते रहे हैं, मिलेनिया ट्रम्प से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई यूएनओ के लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि इन लोगों ने आया, दिक्कत क्या है? अगर वहाँ जाते हैं तो क्या केंद्र सरकार अपने स्तर से ही ये तय कर चुकी है या ये मान चुकी है कि वो दिल्ली में फेल हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने में फेल हो गए हैं, इसलिए उनको जाना ही नहीं चाहिए, जाएंगे तो बदनाम करेंगे, ये केंद्र सरकार तय करके बैठ गई? केंद्र सरकार ने मना किया है क्या? कहाँ मना किया है? लेट द राइट टाइम कम। वो तो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी, मुझे जाने नहीं दे रहे जी, मुझे जाने नहीं दे रहे जी, मुझे जाने नहीं दे रहे जी। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सीएम हैं, थोड़ा मतलब देखें, आपको देखना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए दिल्ली की जनता की तरफ। जाना है, किसने जाना है, कैसे जाना है, वो हो जाएगा। लेट द राइट टाइम कम। और केंद्र सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी फैसला नहीं किया है कि दिल्ली फेल है। दिल्ली फेल तो दिल्ली की जनता से आप पूछ लीजिए ना। आप अभी यहाँ पे जो लोग आए थे कि वहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए, केजरीवाल साहब ने ठेके खोल दिए हैं। आप दिल्ली की जनता को आप जाके पूछो तो सही कि दिल्ली की हालत क्या है। जो बहन बेटियाँ जो हैं, सुबह सुबह पूजा करना चाहिए उनको, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना चाहिए, घर में खाना बनाना चाहिए। वो बहनें जो हैं पानी की लाइनों में लगी रहती हैं, उनके घर में पानी नहीं है पीने के लिए। केजरीवाल साहब को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि कोरोना काल में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके और कितने लीटर पानी, अपने स्विमिंग पूल बनाया अपने घर के अंदर। तो वो पहले ये सारी चीज़ें तो ठीक करें। क्या जवाब देंगे वहाँ पे सिंगापुर में जाके? उनको ज़रूरत है अभी स्लम एरियाज़ में जाके देखने की, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं, वहाँ की व्यवस्था देखने की, सुधारने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए स्कूल में एजुकेशन के खुद जाके देखें कि एजुकेशन का जो वो ढंडोरा पीटते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। या तो वो अपने एसी रूम से या मतलब वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो या तो ये भी हो सकता है कि उनको दिल्ली की एक्चुअल स्थिति का पता ही नहीं, क्योंकि वो दौरों पे रहते हैं ना। आपको पता है, कभी पंजाब घूम रहे हैं, कभी कहीं हैं, कभी गुजरात है, कभी कहीं हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो दिल्ली की। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये कह रही हूँ कि आप जाके देखो एक बार दिल्ली में। आप लोग स्लम एरियाज़ में, केजरीवाल साहब को कहना चाह रही हूँ, आप देखो उनके आधे से ज़्यादा मंत्री, आपके जो ये जो एमएलएज़ हैं, दर्जन भर एमएलए जो हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो आप सिचुएशन देखो कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन को सुधारने की ज़रूरत है साहब। वहाँ पे सिंगापुर आना जाना तो ये सब कुछ लगा रहता है। मेयर्स अपने आप कर लेंगे, और स्टेट्स के भी तो मेयर्स जा ही रहे हैं। तो ये थी प्रीति अग्रवाल, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिंगापुर काउंसिल में जा कर के क्या कहने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली में वो चाहे पानी की व्यवस्था से लेकर के स्कूल से व्यवस्था से लेकर के नाली और गली और साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था जो लचर हो चुकी है, उसको लेकर के वो क्या कहेंगे। पोल्यूशन पर अगर काउंसिल की ओर से कोई जवाब मांगा जाता है, उसको क्या कहेंगे। अंततः जो है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इस बात को लेकर के आशंकित है कि ये वहाँ जो भी कहेंगे वह एक झूठ होगा। और अभी तो समय आना बाकी है। यह देखने का है कि जब समय आएगा, जब जाने का समय होगा, तब जो है यह निर्णय सामने आएगा कि केंद्र सरकार उन्हें जाने दे रही है, नहीं जाने दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है अभी से नहीं जाने देने का रोना रोने लगे हैं।